क्लास 10 और चैप्टर 2 का सी, पेज नंबर A78 है ना। देखिए क्वेश्चन है, एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की की दूरी पर रहते हैं, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं। खोलो किताब बेटा। उनकी गाड़ियों की चाल ज्ञात करें। उनकी गाड़ियों की चाल ज्ञात करें। फिर से एक बार पढ़ देते हैं क्वेश्चन का, कि यहाँ पर छुपा हुआ क्वेश्चन। रुक जाइए। एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जबकि विपरीत दिशाओं में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं। उनकी गाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, माना कि एक व्यक्ति की चाल x है और दूसरे व्यक्ति की चाल y है, और दोनों, देखिए एक बिंदु दिखाया कि एक बिंदु है और दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब एक दिशा में चलेंगे तो कम दूरी कवर होगी, लेकिन दोनों दो दिशा में चलेंगे, विपरीत दिशा में चलेंगे तो ज़्यादा दूरी तय होगी। और उसमें क्वेश्चन में था 3 घंटे में, था ना। और 3 घंटे में कितना किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से रहते हैं, तो 7 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से रहते हैं। अगर आपको समझना, देखिए यहाँ से अच्छे से समझना, तो ये बात को ध्यान रखिए। इस पॉइंट से एक ही दिशा में चलना शुरू किए, दोनों दो डिफरेंट चाल से चल रहे हैं। एक तो की चाल तेज है, एक तो की चाल थोड़ा स्लो है। तो अब आप देखिए कि अगर ये 10 किलोमीटर जाता है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा वाला यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो 10 में से जैसे ये 3 घटाइएगा तो आप इन दोनों के बीच में कितने की दूरी मिलेगी? 7 किलोमीटर की दूरी मिलेगी। तो यही 7 किलोमीटर आया। अगर आपको ये वाला इक्वेशन ना सोच के कुछ भी गिनती सोच सकती हैं। यहाँ से अगर ये 100 किलोमीटर की दूरी पर चला है और पहला व्यक्ति, और दूसरा वाला जो है सोलो चल रहा थोड़ा सा, और वो जो है 25 किलोमीटर गया है, तो दोनों के बीच में कितने की दूरी रहेगी? 75 किलोमीटर की दूरी रहेगी। सही जवाब है। तो आपको समझ में आ रहा है नहीं? हर बात, अगर ये यहाँ से हम बोल दें कि 20 किलोमीटर की चला है और ये दूसरा वाला 5 किलोमीटर की दूरी चला है, तो दोनों के बीच की डिफरेंस कितने का रहेगा? 15 का रहेगा। तो उसी से हम लोगों का जो मामला था, यहाँ पर प्रश्न के मुताबिक जो था वो था कि दोनों के बीच की दूरी 7 किलोमीटर है। तो आप देखिए कि हम मान लिया कि पहला व्यक्ति की चाल x है और दूसरे की y है। अब अगर आप एक फार्मूला जानती हैं, कई बार भी बताया भी है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। और ऐसा क्यों होता है? देखिए रोज की जिंदगी में भी आप ये वाला फार्मूला यूज होता है। अगर कोई व्यक्ति 100 की स्पीड से चला रहा, 2 घंटा चलाया, तो कितना दूर गया? 200। 100 की स्पीड कहने का मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहा, तो 2 घंटे में 200 किलोमीटर। तो आपने स्पीड और टाइम को क्या किया? गुना किया, उससे आपको डिस्टेंस मिल गई। तो डिस्टेंस बराबर, अगर आपसे पूछे तो स्पीड इंटू टाइम। तो अब डिस्टेंस बराबर हम दिखाया, डी बराबर स्पीड इंटू टाइम, ऊपर में दिखा दिया। देखिए डी बराबर ST लिखा है, स्पीड इंटू टाइम। अब डी बराबर हमारे प्रश्न के हिसाब से डिस्टेंस जो है 3 घंटे में वो कितना दूरी करेगा? तो 3x दूरी तय करेगा। और दूसरा वाला 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? तो 3y दूरी तय करेगा। अब आप जो है दोनों एक ही सीमित में चल रहा, तो बताया था ना कि सोलो चले माने डिस्टेंस कम कवर होगी। डिस्टेंस क्या होगी? कम कवर होगी। और एक चीज अभी भी बताया कि आप घटा के देखिए, तो ये अगर ये इसकी चाल कितना है? 3x, और इसकी चाल कितना है? तो 3x में से 3y को, नहीं सॉरी, 3x क्या आई थी? डिस्टेंस आई थी। इसकी डिस्टेंस कितना है? तो 3x है। और इसकी डिस्टेंस कितना है? तो जैसे ही आप 3x में से 3y को घटाइएगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए थे। प्रश्न कहता है ये दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 7। जैसे कि अभी एग्जाम्पल लेके हम कर भी रहे थे, कई तो 3 एग्जाम्पल लेकर के इसको यहाँ पर समझाया हमने। तो उसी तरीके से हमको कहना है कि 3x एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम से निकला। वो टाइम 3 किलोमीटर दोनों के लिए दिया हुआ। तो अब एक बार 3x हो गया, एक बार 3y हो गया।
और इक्वल क्या हो गया 7 हो गया। ये हमारा एक इक्वेशन इससे मिल गया। और दूसरा इक्वेशन जो है बेटी, इसको 1 2 हम किया नहीं है, लिख दे रहे हैं। ये एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन जो है क्या है कि वो फिर प्रश्न कहता है कि अगर वो दोनों विपरीत दिशाएं में चलें तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो जब वही उतने ही आवर में, कितना आवर में, 3 आवर में, 3 आवर का दोबारा से वो एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन खाली कह दिया कि अगर वो एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलें तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इसका मतलब है कि वो 3 घंटे ही की बात कर रहा है, एक्सप्लेन किया है या नहीं किया है। तो अब 3 घंटे में अभी फिर से क्या हो गया, दूरी 3x, और फिर अगर तो दूरी जुटेगी, दो विपरीत दिशा में चलेगा तो दूरी बढ़ेगी, इसलिए दूरी क्या होगी, जुटेगी। अगर विपरीत दिशा का आपको याद आ जाएगा कि जुटती है, तो एक ही दिशा में आपने से आपको इत्मीनान से याद आ जाएगा कि घटती है ना बेटा। क्लियर हो गया ना। विपरीत दिशा में क्या होगी, दूरी बढ़ेगी तो जुटेगी कि नहीं जुटेगी। तो अब क्या हो गया, 3x + 3y बराबर 300 किलोमीटर लिख दिए। ये दोनों इक्वेशन 2 हो गया। अब कुछ नहीं है, इसके बाद तो कुछ रहता नहीं है। अब देख लीजिए, यहाँ प्लस का निशान था, यहाँ माइनस का निशान था, दोनों कट गया और 3x और 3x क्या हो गया, 6x हो गया। और उधर 300 और 7 जोड़ा तो 307 हो गया। x बराबर 307/6 आ गया। और इसको डिवाइड दे देने से मिक्स नंबर में इसका आंसर आ गया। x बराबर कितना मिक्स नंबर में आ गया बेटा, 51 मिक्स 1/6 किलोमीटर प्रति आवर। और दूसरा वाला जो है आप वैल्यू पुट कर दिए। 3x - 3y में 3y बराबर 7 है, 3x - 3y बराबर 7 है। आप 307/6 जो आया उसको पुट कर दिया x की जगह पर और फिर सोल्व कर दिया तो कितना हो गया, 307/2 था, उधर गया तो बराबर के उस साइड गया, 307/2 क्या हो गया, माइनस में हो गया। और यहाँ पर बटे का घटाव बना दिया, फ्रैक्शन का घटाव बना दिया। और फिर आया घटाव बनाने से -3y बराबर -293/2, माइनस माइनस कट गया, y बराबर आ गया 293/6। और ये y बराबर फाइनली आ गया कितना, 48 मिक्स 5/6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों आंसर है। 51 मिक्स 1/6 किलोमीटर प्रति आवर एक तो चल रही है गाड़ी, और दूसरी गाड़ी जो है 48 मिक्स 5/6 किलोमीटर प्रति आवर चल रही है। और यही आंसर था टोटल। दैट्स ऑल, थैंक यू।